रामगढ़ में किशोर नाम का एक लड़का रहता था। किशोर और उसके दोस्तों का समूह साहसी और जिज्ञासु था। एक दिन उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी भूतिया हवेली के बारे में सुना। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं और जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। ये कहानी सुनकर उनके मन में उत्सुकता जागी और उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। रात का समय था, चांदनी चारों ओर फैली हुई थी और हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। किशोर और उसके दोस्त रोहित, सौरभ और निखिल टॉर्च और कुछ हथियार लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां का माहौल बहुत ही डरावना और अजीब था। हवेली का दरवाजा जर्जर और टूटा हुआ था। उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। अंदर घूप अंधेरा था और सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी ही उन्हें दिशा दिखा रही थी। चारों तरफ धूल और मकरजाल फैला हुआ था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी गंध नाक में घुसी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक रोहित ने एक कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां एक पुराना बक्सा पड़ा हुआ था। बक्से के ऊपर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। जब उन्होंने बक्से को खोलने की कोशिश की तो बक्से से एक जोर की चीख निकली। सभी डर के मारे पीछे हट गए। तभी सौरभ ने दीवार पर कुछ लिखावट देखी। लिखावट में लिखा था, जो इस बक्से को खोलने की कोशिश करेगा उसकी आत्मा को ये हवेली कभी आजाद नहीं करेगी। ये पढ़ते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि अब और नहीं, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकलने लगे उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अब वे सच में फंस चुके थे। तभी हवेली में भूतों की परछाइयां दिखने लगी। परछाइयां चारों तरफ घूम रही थी और उनकी हंसी की आवाजें गूंज रही थी। किशोर और उसके दोस्त भय से कांप रहे थे। अचानक हवेली की सीढ़ियों से एक धुंधली आकृति नीचे उतरने लगी। वह आकृति हवेली की पूर्व मालकिन की आत्मा थी, जो अपनी मौत के बाद भी यहाँ भटक रही थी। उसने किशोर और उसके दोस्तों को देखा और कहा, तुम लोगों ने मेरी नींद में खलल डाला है। अब तुम लोग भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। तभी किशोर को एक पुरानी किताब याद आई जिसमें लिखा था कि अगर किसी भूत की आत्मा को मुक्त करना हो तो उसकी कहानी जाननी चाहिए और उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करना चाहिए। किशोर ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हारी क्या अधूरी इच्छा है? आत्मा ने कहा, मेरा खजाना अभी भी इस हवेली में है। मैं चाहती हूँ कि मेरा खजाना मेरे परिवार तक पहुँचे। किशोर और उसके दोस्तों ने मिलकर खजाना ढूंढा और आत्मा की इच्छानुसार उसे उसके परिवार तक पहुँचाया। खजाना मिलने के बाद आत्मा ने धन्यवाद कहा और कहा, अब मैं आजाद हूँ। तुम लोग भी सुरक्षित बाहर जा सकते हो। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और वे सब बाहर निकल आए। किशोर और उसके दोस्तों ने सीखा कि डर का सामना करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है और कभी कभी भूत प्रेत की कहानियों के पीछे भी एक सच्चाई होती है जिसे समझने की जरूरत होती है।